वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। जैसा कि हम देख रहे थे बूस्टर क्लास, तो 25 क्लासेज अपन ने कर ली हैं। तो आज की जो क्लास है वो 26 नंबर की है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के प्रायवाची शब्दों से। तो प्रायवाची शब्द क्या होते हैं? जिसके एक से अधिक नाम हो, किसी भी वस्तु, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, तो उसके होते हैं, वो होते हैं प्रायवाची शब्द। जैसे जीभ है, तो जीभ का क्या हो जाएगा? रसना, जिह्वा और रसिका। तो जीभ का आप लोगों को सबको पता होता है, तो रसना, जिह्वा और रसिका। पैर, जो पैर होता है उसका पाँव, पद, चरण, पग और पद, ठीक है, ये हो गए पैर के। अंग, अंग के क्या हो जाएंगे? अवयव, भाग, अंश, हिस्सा, गात्र और पक्ष, ये हो गए अंग के। सिंह, सिंह जो लॉयन होता है उसके क्या हो जाएंगे? शेर, वनराज, मृगराज, केसरी, मर्गेंद्र और शार्दूल। बंदर, बंदर के क्या हो जाएंगे? कपि, वानर, मरकट, कीस, हरि और साकमर। तो ये हो गए बंदर के। अब जो आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो याद रखना है, वो कौन कौन से? जीभ के तो आपको पता ही है, पैर के भी आपको पता है। अंग, अंग में आपको याद रखना है एक तो गात्र और एक पक्ष, ये दो अंग के याद रखना है। सिंह के आपको मृगराज और शार्दूल, ये दो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। फिर आ जाता है बंदर, तो बंदर के अंदर आपको एक तो कीस याद रखना है और एक हरि और एक साकामृग, ये तीन आपको बंदर के याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत हो जाता है, और जिसका अंत हो तो वो तो अंत होता ही है, तो अनंत का अनंत हो जाएगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। जैसे कि राजस्थान के अंदर अरावली की जो संरचना है वो सबसे संकीर्ण कहाँ होती है? वो होती है अजमेर के अंदर। कहाँ होती है? अरावली की सबसे संकीर्ण और कटिपटी जो भी होती है वो कहाँ पर होती है? अजमेर के अंदर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। सरल का कठिन, वादी का प्रतिवादी। जैसे कोर्ट के अंदर दो वकील होते हैं आमने सामने, तो एक वादी होता है, एक प्रतिवादी का वकील होता है। तृष्णा का होती है इच्छा, ठीक है, जो इच्छा होती है वो तृष्णा होती है। वितृष्णा, वितृष्णा क्या होती है? तृष्णा का उल्टा। मग्न, जैसे आप हाईकोर्ट एलडीसी की पढ़ाई में एकदम मग्न हो रखे हो, ठीक है, एकदम डूब के पढ़ाई कर रहे हो। मग्न और दुखी। उत्थान का पतन, उपमेय का अनुपमेय, चेतन का अचेतन, मानवीय का अमानवीय। जैसे कई बार आपने न्यूज़पेपर के अंदर घटनाएं देखी होंगी, अमानवीय घटनाएं देखी होंगी, किसी का गला काट दिया, किसी ने अपनी ही माँ का गला काट दिया, अपनी ही माँ के पैरों को काट कर चांदी की कड़ियाँ निकाल ले गए, तो वो अमानवीय घटनाएं होती है। तो ये हो गए अपने विलोम शब्द। आज क्या थोड़ी जुकाम लग गई है, पता नहीं कैसे, पर लग गई जुकाम। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कल्पना से परे हो उसको बोलते हैं कल्पनातीत, ठीक है, या फिर अकल्पनीय भी बोल सकते हैं, जो कल्पना से परे हो। बर्तन बेचने वाला क्या होता है? कसेरा, ठीक है, क्या होता है? कसेरा। और जो बर्तन घड़ता है उसको क्या बोलते हैं? टठेरा। क्या बोलते हैं? टठेरा। दुख, भय आदि के कारण उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसको बोलते हैं काहू। दुख, भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि काहू कहलाती है। जैसे कि आपके आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, ठीक है, रात में आप डर गए तो आप चिल्लाए, उस ध्वनि को क्या कहते हैं? उस ध्वनि को कहते हैं काहू। क्या कहते हैं? काहू। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल कहलाता है। क्या कहलाता है? कायल। जैसे आप खूब पढ़ाई कर रहे हो, किसी दिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपने अपनी गलती को सुधार करते हुए, स्वीकार करते हुए, अगले दिन उस जो पिछले दिन जो टाइम वेस्ट हो गया उसको अगले दिन मैनेज कर लिया, तो यही हो गया अपनी गलती स्वीकार करके उस गलती को सुधार करना ही कायल कहलाता है। कुल का नाश करने वाला कुलांगार होता है। जो कुल का नाश करने वाला होता है वो कौन होता है? कुलांगार। जैसे मुगल साम्राज्य के अंदर आपने सुना होगा एक नाम, मोहम्मद शाह रंगीला। तो वो 24 घंटे शराब पीता था, 24 घंटे शराब पीता था, और सभा के अंदर बिना कपड़ों के आ जाता था, ठीक है। तो उसने मुगल साम्राज्य के कुल का नाश कर दिया, मतलब मुगल साम्राज्य का नाश के अंदर, पतन के अंदर उसका बड़ा बड़ा योगदान रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? कुलांगार बोलेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा लोकोक्ति और मुहावरे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। जैसे घी के दीपक जलाना, घी के दीपक जलाना। जैसे जैसे आप हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और उस एग्जाम के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके घर वाले आपके लिए घी के दीपक जलाएंगे, मतलब खुशियां मनाएंगे। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब होता है पिछले विवादास्पद मसलों को फिर से उठाना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई केस है 10 साल पहले बंद हो चुका था, अब वापस वो रीओपन हो गया, तो उसका मतलब होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। दिन रात एक करना मतलब कठोर परिश्रम करना। तो आप हाईकोर्ट एलडीसी के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। नाको तले चने चबाना, बहुत कष्ट झेलना। रंग में भंग होना, खुशी के अवसर पर बुरा हो जाना,
हो जाने से खुशी का दुख में बदल जाना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि होली दिवाली के ऊपर लोग बाग खुशियाँ मना रहे होते हैं और किसी बूढ़े बुजुर्ग का जैसे मान लो हार्ट अटैक आ गया, कई भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हार्ट अटैक आ गया तो जो दिवाली की जो खुशियाँ हैं वो गम में बदल गई। किसी का फटाखों से हाथ जल जाता है तो वो भी गम में बदल गया। तो ऐसा, तो अभी दिवाली आ रही है तो कृपया करके पटाखे एक सुरक्षित डिस्टेंस से ही जलाएं, ठीक है। और बच्चों को जो पटाखे बच्चों को अगर पटाखे देते हो आप जलाने के लिए, तो उनको अपनी देख रेख के अंदर ही उनको पटाखे जलाने की सलाह दें। नेक्स्ट है शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि का जैसे मैंने बता रखा है कि आपको इमेज बनानी है। जैसे कि चांद, तो चांद के अंदर ये सिंगल बिंदु नहीं आता, बल्कि अपन कहते ही हैं चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु ही ये होती है चंद्र बिंदु, तो चांद के ऊपर ये ही आएगी। पक्षीगण, पक्षीगण में छोटी जो सतरे वाला स है इसके ऊपर जो बड़ी मात्रा ना आकर छोटी मात्रा आएगी पक्षीगण। परगीति, परगीति नहीं होता, प्रगति होता है, ठीक है। जैसे प्रगति मैदान कहाँ पर है, तो वो दिल्ली के अंदर है। उपरोक्त, उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है। क्या होता है, उपयुक्त। लेकिन चलन में ये भी होता है, जो चलन में ये भी है, लेकिन हिंदी के अंदर अपन इसको सही नहीं मानेंगे, बल्कि इसको सही मानेंगे उपयुक्त। साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। और साप्ताहिक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। फिर है शब्द युग। शब्द युग में इसके अंदर 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं 4 नंबर के, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अकुल, अकुल का मतलब होता है कुल रहित, कुल रहित मतलब जो किसी कुल से बिलोंग नहीं करता हो उसको अकुल बोलते हैं। आकुल होता है व्याकुल, मतलब आकुल का मतलब होता है एकदम व्याकुल, चंचल। आकृति, आकृति का मतलब होता है बुरा कार्य, और आकृति का मतलब होता है बनावट। अमल का मतलब होता है स्वच्छ, और अम्ल का मतलब होता है खटास। अकर, अकर मतलब होता है नए करने योग्य। अकर मतलब होता है नए करने योग्य, जो नए किया जा सकता हो। आकर, आकर का मतलब होता है खजाना या खान। अयस, अयस का मतलब होता है बदनामी, अयस का मतलब होता है बदनामी। और अयस ये सलगम वाला है, ठीक है, ये आ जाता है तो बदनामी। और सपेरा वाला आ जाएगा तो इसका मतलब होता है अयस। तो जो अयस शब्द है इसको ऋग्वेद में भी कई बार इसका जिक्र किया गया है, अयस शब्द का, तो ये भी आप ध्यान रखना है। फिर हम इंग्लिश के अंदर आ जाते हैं। तो इंग्लिश के अंदर हम देख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला है साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। मतलब पर्यावरण के साथ वह जो सजीव सजीव जो भी सजीव है वो पर्यावरण के साथ जो भी संबंध रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्या है, साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स। तो पूरे ब्रह्मांड का जो विज्ञान है वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं कॉस्मोग्राफी। क्या बोलते हैं, कॉस्मोग्राफी। फिर नेक्स्ट है साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस। साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जो छोटी छोटी मण मूर्तियां होती हैं उनको बोलते हैं एपिग्राफी, ठीक है। साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है एक सही ऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कॉइन्स। जो प्राचीन काल के जो सिक्के होते हैं, हाथ मुद्राएं जो होती हैं उनकी जो उनका जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। तो उनको क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों के अध्ययन को। साइंस ऑफ बर्ड्स क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी। क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी, ये रिपीटेड है। साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी, ठीक है, जो हेयरकी होती है, ठीक है, उसका विज्ञान क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, उसको क्या बोलते हैं, एविएशन। मतलब जो उड़ने की जो साइंस होती है, विज्ञान होता है एयरक्राफ्ट का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एविएशन बोलते हैं, एविएशन। नेक्स्ट है रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमंग पीपल, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एटिकेट्स बोलते हैं। कई बार अपन बोलते हैं ना कि तुझे उठने बैठने का ढंग नहीं है, ठीक है, तो मतलब लोगों के बीच के अंदर उठने बैठने का, बात करने का जो ढंग होता है उसी को बोलते हैं एटिकेट्स। रिडक्शन इन ए टैक्स और डेब्ट, ठीक है, मतलब टैक्स कर के अंदर और ऋणों के अंदर जो छूट मिलती है, जो कटौती होती है, उसको बोलते हैं रिबेट। क्या बोलते हैं, रिबेट। नेक्स्ट है वोकेब। तो वोकेब में सबसे पहले है एसलरेट। एसलरेट मतलब होता है जल्दी करना। आपने कार चलाई होगी, बाइक भी कभी चलाई होगी, ठीक है, तो जो रेस होती है वही एसलरेट होता है, ठीक है, मतलब जैसे आप रेस दोगे तो गाड़ी तेज भगेगी, तो जल्दी करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एडवांस, एक्सपेडाइट, हरी। और एंटीनिम क्या हो जाएगा, डी एसलरेट, सिडेट और डी एनर्जाइज। अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है स्वीकृति देना। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, एग्री, अलाउ और ग्रांट।
एंटीनम क्या हो जाएगा? विद होल्ड, रिमूव और डिसएग्री। करेजियस, तो करेजियस का मतलब क्या होता है? साहसी और निडर, और आप तो करेजियस हुई। सिनोनिम क्या होता है इसका? ब्रेव, हेरोइक, हाई हार्टेड। हाई हार्टेड का मतलब भी वही साहसी और निडर होता है। एंटीनम क्या हो जाएगा इसका? कावर्डली मतलब कायर, और टिमिड, टिमिड का मतलब भी कायर ही होता है। फिर नेक्स्ट है डियर्थ। क्या है? डियर्थ, इसका मतलब होता है अकाल, कमी, अभाव। ब्रिटिश काल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अकाल पड़ते थे। क्यों? तो ब्रिटिश जो ब्रिटिश क्यों तो ब्रिटिश कानूनों की वजह से पढ़ते थे, और कुछ पर्यावरण मतलब एनवायरमेंटल भी पढ़ते थे, जिसकी वजह से लाखों लोग मर जाते थे। तो इसका सिनोनिम क्या होता है? एब्सेंस, शॉर्टेज और पॉवर्टी। एंटीनम क्या हो जाएगा इसका? अबंडेंस और सरफियट। तो ये हो गए इसके डियर्थ के एंटीनम और सिनोनिम। नेक्स्ट है डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट का मतलब होता है दाम कम होना। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? डिक्रीज, रिड्यूस और मिनिमाइज। एंटीनम क्या हो जाएगा इसका? एप्रिसिएट और रेज। नेक्स्ट है ईडियम और फ्रेजेस। क्या है ईडियम और फ्रेजेस? इसके अंदर टू क्रॉस वर्ड्स, मतलब टू क्रॉस वर्ड्स, जैसे आपने अगर आपने पबजी खेला है तो उसके अंदर एक ऐसा आता है, तो इसका मतलब आता है गेम शुरू होने से पहले ऐसा आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो लड़ाई है वो चालू हो चुकी है। शी वॉज ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द काउंसिल एंड फ्रिक्वेंटली क्रॉस वर्ड्स विद द लोकल एमपी। मतलब जब वह काउंसिल की सदस्य बनी और उसने लोकल एमपी के साथ फाइट करना शुरू कर दिया। टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब टू रीच ए क्राइसिस, इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ही सेड यू जस्ट हैव टू मूव ऑन। मतलब जब दूध ढुल ही चुका है, गिर ही चुका है, तो रोने से अब क्या फ़ायदा, उसको समेटो और आगे बढ़ो। टू कैरी फायर एंड स्वॉर्ड टू कोज डिस्ट्रक्शन, ऑल जिप्सीज शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड स्वॉर्ड। कास्ट डाउन, कास्ट डाउन का मतलब होता है डिप्रेस्ड। द बेस्ट शी कैन होप फॉर नाउ इज नॉट टू बी अटरली कास्ट डाउन। बाई फिट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है इरेगुलरली, मतलब असंतुलित, ठीक है। बाई फिट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है इरेगुलरली, मतलब असंतुलित। फिर नेक्स्ट है हमारा कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। क्या है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स? फर्दर, फार्दर, ठीक है। क्या होता है फार्दर? जो एक एडवर्ब है, फार्दर का मतलब होता है दूर। द चिल्ड्रन वर टू टायर्ड टू वॉक एनी फार्दर, मतलब जो बच्चे हैं वो इतने थक चुके हैं कि अब चलने के काबिल नहीं है। फिर एक है फर्दर, फर्दर मतलब होता है आगे। सी वॉक फर्दर अप द हिल, वह पहाड़ी के ऊपर और ऊपर आगे तक चढ़ चुकी। एडिशन का मतलब होता है बढ़ोतरी। द लेटेस्ट एडिशन टू हर बिजनेस एम्पायर इज ए चेन ऑफ क्लॉथ शॉप, ठीक है। फिर है एडिशन, एडिशन का मतलब है पुस्तक का संस्करण। जैसे आपने कई बार अगर आपने खरीदी है कोई पुस्तक, ठीक है, तो उसका नया एडिशन ही आप लेना पसंद करते हो, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी गलतियाँ होती है, प्रीवियस जो गलतियाँ होती है, एरर्स होती है, उनको ठीक कर दिया जाता है या कुछ नया टॉपिक ऐड कर दिया जाता है। तो देयर विल बी ए लाइव एडिशन ऑफ शो टुमारो नाइट। नेक्स्ट है बेलफुल, बेलफुल का मतलब होता है हानिकारक, यानी कि डेंजरस। ही जस्ट गेव ही जस्ट गिव्स मी ए बेलफुल लुक, उसने मुझे बहुत ही डेंजरस लुक दिया, बेलफुल लुक दिया। फिर है बैनफुल, ठीक है। ये बेलफुल है, ये बैनफुल है। बैनफुल का मतलब होता है अभिशाप। जैसे प्राचीन काल के अंदर रामायण महाभारत में, जैसे प्राचीन काल के अंदर रामायण महाभारत के अंदर अभिशाप दे देते ऋषि मुनि। द लेजिस्लेशन कुड हैव ए बैनफुल इफेक्ट ऑन द पुअर। तो ये थी हमारी 26वें नंबर की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ के साथ इसकी क्लास को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। पीडीएफ आपको उसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।